Hello friends, so today I will discuss Arvinal Informatic Assistant Part B portion। मैं पार्ट ए पोर्शन की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। टेक्निकल पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ। एक टेक्निकल पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनकी वीडियो मैं आज ही कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। ये एग्जामिनेशन 6 सितंबर 2021 को आता। जिन भी बच्चों का स्टेनोग्राफर का और जूनियर असिस्टेंट का और कमर्शियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, जिन भी बच्चों का होना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो IBPS है वो किस तरह के सवाल पूछ रही है एग्जामिनेशन में। और जिन्होंने भी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर दे दिया है वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कम से कम उन बच्चों को शेयर करें जिन्होंने IA का एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद मैं कट ऑफ का एक आइडिया लगा लूँगा, एक बार मेरे पास प्रॉपर डेटा आ जाए, एक पोल कंडक्ट करा के मेरे चैनल पे, वहाँ से हम कट ऑफ का आइडिया लगा लेंगे। इस वीडियो की फ्री PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये जो जो ये PPT है और इसकी PDF भी बना के मैं शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य इसका पुराना नाम है, अब इसको जिस नाम से जाना जाता है उसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो सीधा सीधा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आया है। और राजस्थान के अभी जितने भी पेपर हुए हैं IBPS के द्वारा, उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जीव जंतु है वो सब आ जाते हैं। तो इन सब से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यूनेस्को, जितनी भी UN से रिलेटेड जितनी भी आपकी संस्थाएं होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा राजस्थान एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और IBPS ने भी यूनेस्को के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर वगैरह ये भी सब अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा 1985। ठीक है, एक और चीज़ पूछ सकते हैं वहाँ पे, एक तो इसको रिजर्व, मतलब एक तो इस लैंड को रिजर्व कब किया गया, और एक इसको वेटलैंड कब बनाया गया। वेटलैंड होता है, तो ये सब प्रश्न आप इसके सारे प्रश्न देख के जाओ ना, कि ये वेटलैंड कब बनाया गया, इसको रिजर्व कब किया गया, इस पूरी ज़मीन को। तो वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि। भरतपुर को उससे बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए इसको वेटलैंड भी बनाया गया था। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ के जाना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से मुकाबला किया था, वो किस जगह से संबंध रखते थे? तो वो जोधपुर का एक ठिकाना था। ठीक है, उस ठिकाने का नाम था आउआ। ये छोटा ठिकाना था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है राजस्थान की हिस्ट्री में। ठाकुर खुशहाल सिंह ही एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को 2 बार हराया। अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उनको 2 बार हराया। ठीक है, तो 2 युद्ध हुए थे, उन्होंने 2 युद्ध लड़े थे सितंबर 1857 में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ठाकुर आपके खुशहाल सिंह हैं, इनका पूरा नाम है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे सितंबर 1857 में। एक तो लड़ा था बिथौरा का युद्ध और दूसरा था आउवा का युद्ध। दोनों ही युद्ध में क्या थी, सामने कौन थे? एक तो आपके ब्रिटिशर्स थे, प्लस जो आपके जोधपुर की सेना थी, वो दोनों संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। और ये कुछ ही सैनिक थे, पर इन्होंने इनको हरा दिया। और जो आपका इस युद्ध में क्या होता, एक अंग्रेज अधिकारी था मॉक मैसन। ठीक है, उसका सिर काट के किले पे लटका दिया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, वो इसी युद्ध में होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठाकुर कुशाल सिंह, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठाकुर कुशाल सिंह और इनके युद्ध भी पढ़ लेना। एक तो बिथौरा का युद्ध था और एक आउवा का युद्ध था, सितंबर 1857 में दोनों युद्ध लड़े गए थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण में किससे सीमा बनाती है? तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। चंबल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जामिनेशंस में। तो आपको एक तो पता रखना है कि वो निकलती कहाँ से है, तो महू के निकट जो मानपुर है वहाँ पे जनापाव की पहाड़ियों से। और ये जनापाव पहाड़ियाँ किस श्रेणी का हिस्सा है? विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसकी लंबाई देखो, बुक्स में 965 दे रखी है और राजस्थान में बुक्स में दे रखा है कि 370, मतलब ओवरऑल इसकी लंबाई 965 दे रखी है। लेकिन अगर आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 1051, ठीक है, 1051, ये इसकी लंबाई दे रखी है, टोटल लंबाई। और राजस्थान में इसकी लंबाई 322, 322 किलोमीटर, ये राजस्थान में इसकी लंबाई दे रखी है चंबल नदी की। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
ये बुकिश डेटा है, और अगर आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा पूछा जाए तो आपको 1051 और 322 ही लिखना है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, अभी रिसेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने जो निकाला था डेटा। इसके बाद देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदियाँ बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों इसकी सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इसके प्रमुख बांध कौन से हैं, जैसे राणा प्रताप सागर बांध ये पूछ लेते हैं। गांधी सागर ये तो एमपी के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से, जैसे राजस्थान के अंदर ही राणा प्रताप सागर बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, इसको इसको पढ़ के जाना। तो इसलिए जो चंबल नदी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे प्रिपेयर करके जाना, एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। कि चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में, जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। और कौन कौन से, जैसे एक और क्वेश्चन आया था अभी, राजस्थान चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंबल रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपको एक न एक प्रश्न जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिको की फुल फॉर्म, इजी क्वेश्चन था और बहुत बार पूछा भी जा चुका है पहले विभिन्न एग्जाम्स में। जैसे रिको की फुल फॉर्म यहाँ पे हिंदी में होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ठीक है। इसको आप देखोगे तो इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, पॉपुलरली इसको रिको के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सभी को याद होगी, इजी प्रश्न था। गौरी बाई, ये थोड़ा टफ प्रश्न था क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा राजस्थान का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तब इनका नाम आप याद रख पाओगे, या राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पढ़ी है वहाँ पे इनका नाम आपको मिल जाएगा। तो गौरी बाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गायक है और इनकी गायन शैली जो है वो मांड शैली है, ठीक है। कोविड-19 मिशन लीजा किससे संबंधित है, ये थोड़ा टफ प्रश्न था, वहाँ पे ऑप्शंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो इसका जो संबंध है वो है हाई रिस्क के कोरोना रोगी है उनके सर्वे करो, और उनको फिर इस जो ये जो मिशन है इसके अंतर्गत उनको सेवाएं प्रदान करी जाए। और जो 60 प्लस, इसमें जो 60 प्लस जिनकी एज हो गई है ना उनके लिए खासकर ये योजना चलाई गई थी, क्योंकि उनमें कोरोना होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी। तो उसलिए सरकार ने ये वाली योजना चलाई थी मिशन लीजा। इसमें क्या होता है, रूथलेस कंटेनमेंट होता है एक तो। ये भीलवाड़ा मॉडल पे आधारित है, याद रखना आप, ठीक है, भीलवाड़ा मॉडल पे आधारित है। इसमें रूथलेस कंटेनमेंट होता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त सख्त तरीके से कोरोना रोगियों को मतलब घर से बाहर निकलने, सख्त लॉकडाउन लगाते थे एक तो पहली चीज़, और प्लस जिनको हो रहा है उनको प्रॉपर इलाज बहुत ही जल्दी मिलता था इस योजना के अंतर्गत। इससे राजस्थान में कोरोना कंट्रोल में बहुत ज़्यादा मदद मिले मिशन लीसा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगवाया था, तो उनका नाम था महाराज सवाई राम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के लगभग सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन हो चुके हैं, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसके सारे स्कूलों में बिजली आ चुकी है, तो वो है नागौर। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है, तो ये है विग्रहराज चतुर्थ। गर्भवती भील महिलाओं के पोषण जो योजना चलाई गई थी वो किस जिले में नहीं चलाई गई, तो वहाँ ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं। वहाँ एक ऑप्शन था प्रतापगढ़ था, एक बांसवाड़ा था, एक डूंगरपुर था, एक उदयपुर था, ठीक है। तो और एक श्रीगंगानगर था। तो किस में नहीं चलाई गई थी, तो आप इसमें सिंपली ये ट्रिक लगा सकते हो कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर ये सारे भील एरियाज है। श्रीगंगानगर में बहुत ही कम भील है, भील एरिया नहीं है ये। तो ऑब्वियसली इसमें नहीं चलाई गई होगी और इन चारों में चलाई गई होगी, तो इसका उत्तर है श्रीगंगानगर। ताल छपर अभ्यारण्य किसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो जो काले हिरण है वो ताल छपर अभ्यारण्य में बहुत मतलब बहुत ही फेमस है काले हिरण ताल छपर अभ्यारण्य के। तो ये तो काफी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काले हिरण। शाकंभरी माता किस वंश की कुलदेवी है, तो चौहान वंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया था। नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस वर्ष स्थापित हुआ, तो 1979 में स्थापित हुआ था। वहाँ पे ऑप्शन एक तो 18वीं शताब्दी के ऑप्शन थे कुछ, 1865, 1820 ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। ये ऑप्शन जो है सबसे मतलब जो रेलिवेंट ऑप्शन था। विकिपीडिया पे आप जाओगे तो 1978 लिखा हुआ है।
पर वहाँ पे ऑप्शन जो अगर आप देखोगे एग्जाम में ऑप्शन 1979 था, 1978 नहीं था, फिर 18वीं शताब्दी के थे जितने भी सन थे, तो मैंने ये 1979 वहाँ पे पुट कर दिया, तो ये सही उत्तर है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बस्सी अभ्यारण्य जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। खेल रत्न पुरस्कार विजेता, तो देखिए इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि किस खेल की किस पुरस्कार की बात करें बेसिकली। अगर ये राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल दो खिलाड़ी है राजस्थान के जिनको ये पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न जिसका अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उनका उसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। तो उस पुरस्कार के पहले जो विजेता थे राजस्थान से, ठीक है, वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने एथेंस ओलंपिक में क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आए थे, इसकी वजह से भारत सरकार ने इनको खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था उस वक्त। तो 2004-2005 में इनको ये पुरस्कार मिला था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को। और एक और हमारे खिलाड़ी हैं देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया। तो देवेंद्र जो है वो पैरालंपियन है, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, और उन्होंने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में। तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने 2000 जो आपका पहले हुआ था 2016 में, ठीक है, पैरालंपिक, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड जीता था। तो उसके लिए उनको दिया गया था ये वाला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दो ही खिलाड़ी हुए हैं अभी तक राजस्थान में। तो ऑप्शन में केवल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ था और अदर जो चार नेम थे वो अलग थे, उसमें देवेंद्र झांझरिया का नाम नहीं था। तो फिर मैंने जो है ऑप्शन में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगा दिया था वहाँ पे। तो इसका सही उत्तर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इसका आंसर प्रॉपर पता नहीं है, पर मुझे लगता है इसका आंसर पालीवाल ब्राह्मण होना चाहिए। वहाँ प्रश्न इस तरह आया था कि कौन से ब्राह्मण व्यापारी हुआ करते थे। तो बहुत से 5 ऑप्शन थे, जिसमें से एक पालीवाल था, जोशी, मुझे 2 ऑप्शन याद रह गए। अब जोशी तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है कहीं भी, पालीवाल के बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो पालीवाल ब्राह्मण बेसिकली व्यापार भी करते थे, इतना आया है। लेकिन इसका प्रॉपर आंसर अभी मुझे पता नहीं, अगर आपको ऑप्शन इसके पता हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, उसमें फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है, उसको कमेंट कर दूंगा उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण इसका आंसर हो सकता है, पर इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि अदर ऑप्शंस 3 मुझे याद नहीं है इसके। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न आया था, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों ये आपके 18 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं राजस्थान जीके के, जो प्रश्न मुझे प्रॉपर तरीके से याद थे। अब कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मुझे पता नहीं है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इंडियन जीके होगी उसके साथ ही कवर कर दूंगा। और इसके अलावा मैथ्स की, रीजनिंग की और हिंदी की, इनके भी अलग अलग वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। फिर आपको उससे एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए नॉन टेक्निकल में। तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि एक रफ आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।